एक तो गला कटा हुआ है और सिस्टम में पॉइजन पाया गया। अब कोई मुझे ये बताए, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो जहर से ही मरने वाली थी तो उसने गला क्यों काटा, नंबर एक बात। और अगर उसे गला ही काटना था तो उसने जहर क्यों खाया, नंबर दूसरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मनीषा के केस की, जो कि हरियाणा का हाल ही का हुआ केस है, जो कि मनीषा का लापता होना 11 अगस्त को और 13 अगस्त को उनकी बॉडी का मिलना। दोस्तों ये केस इतना गहरा गया है कि इस समय यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये केस एक आत्महत्या का केस है या ये एक हत्या का केस है। लोग यहाँ पे अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ पे आत्महत्या है, कोई कह रहा है हत्या है, क्योंकि यहाँ पे सुसाइड नोट मिल चुका है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से मनीषा गायब हुई और पुलिस ने क्या कहा और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो 11 अगस्त को दोस्तों मनीषा की लिए पुलिस कंप्लेंट कराई जाती है, यानी 112 पर कॉल किया जाता है, क्योंकि मनीषा घर वापस नहीं लौटी थी। वो एक प्री स्कूल में टीचर थी, शिक्षिका थी, और उसका जब घर आने का समय हुआ वो वापस नहीं लौटी, तो पुलिस कंप्लेंट के लिए कॉल किया जाता है और पुलिस ये कह के मना कर देती है, एफआईआर नहीं करती है कि शायद आपकी बेटी भाग गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही दुखद बात है कि पुलिस का ऐसा बयान, पुलिस का ऐसा कहना, जो कि 112 नंबर, जो कि 112 नंबर हमेशा ये कहा जाता है कि आपके लिए तत्पर और आपके लिए हमेशा हाजिर, उन्होंने ये कह दिया कि आपकी बेटी भाग गई है या आपकी बेटी की कोई एफआईआर, इस तरीके से मिसिंग एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। उसके बाद दोस्तों लोगों ने चक्का जाम किया, रोड जाम की, इन्वेस्टिगेशन किया गया, कुछ पता लगाया गया, और 13 अगस्त को 2 दिन के बाद मनीषा की बॉडी मिलती है, जो कि आपने फोटो भी देखा होगा। मनीषा की बॉडी मिलती है जिस पर के थ्रोट स्लिट यानी कि गले के कटे होने के निशान है, पूरा थ्रोट स्लिट है दोस्तों, गले के कटे होने के निशान है। उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन साथ के साथ चलती रहती है। बॉडी के पोस्टमार्टम में दोस्तों पता लगता है कि उसके शरीर में पेस्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक दवाई छिड़की जाती है खेतों में, वो पेस्टिसाइड की मात्रा पाई गई है उसके सिस्टम में, यानी कि उसके ऑर्गन्स में वो पाया गया पेस्टिसाइड। तो यहां पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सीधा सीधा दावा कर देती है, बता देती है कि ये एक आत्महत्या का केस है। और जो उसका बैग बरामद हुआ था, उस बैग में एक पर्चा यानी कि एक रेसिप्ट थी, एक रसीद थी, जिसपे जो पेस्टिसाइड उसने खरीदा था उसकी रसीद थी। उसी के साथ साथ एक सुसाइड नोट भी था। सुसाइड नोट आप सबने दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ा होगा, बखूबी पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ उसको। आप देखेंगे किस तरीके से हरियाणवी राइटिंग लिखी जा रही है, जो कि इंग्लिश के वर्डों को यूज करते हुए लिखी गई है। तो हरियाणवी कोई क्यों लिखेगा, अगर माँ बाप या तो बहुत पढ़े लिखे हैं इंग्लिश में, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, कोई क्यों लिखेगा इंग्लिश के वर्ड में? क्या वो किसी और को पढ़वाना चाहती थी, ऐसी बात थी, या ये किसी और ने लिखा है? लिखा गया है हरियाणवी में, और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि मैं ये अपनी वजह से कर रही हूँ, मैं ही आपके ऊपर बोझा बनी हुई हूँ और मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मैं एक नर्सिंग का एग्जाम क्रैक करके अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी, जो कि मैं नहीं कर पाई, और इसलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान ना करूं। तो दोस्तों इतनी साफ राइटिंग लिखी है, क्यों शब्दों का चुनाव ऐसा किया गया कि इंग्लिश में लिखने की जरूरत पड़ी, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स लिखने की जरूरत पड़ी और हरियाणवी में लेटर लिखा गया? जब भी कोई ऐसी बात होती है दोस्तों, हम सब काफी पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे सुसाइड करते हैं, जो इंग्लिश ज्यादा बोलता है वो इंग्लिश में लिखता है, और जो हिंदी ज्यादा बोलता है वो हिंदी में लिखता है, और जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं तो वो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के इस्तेमाल करेगा और कुछ वर्ड्स वो हिंदी के इस्तेमाल करेगा, यानी कि जिस भाषा में अपने भावों को, जो वो फील कर रहा है या कर रही है, उसको दर्शा सकता है, वो उस शब्दों का चयन वहां पे करेगा। तो यहाँ पे चयन किया गया इंग्लिश के वर्ड्स हैं, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, और हरियाणवी में राइटिंग लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक तो किसी भी सुसाइड नोट पे जो सुसाइड लिख रहा है वो अपना नाम जरूर लिखता है कि मैं मनीषा आज बहुत परेशान हूँ या ऐसा कुछ, या फिर सुसाइड नोट खत्म होते ही उस सुसाइड के नोट के एंड में अपने सिग्नेचर होंगे या नाम लिखेगा या लिखेगी, तो वहां पर वो भी कोई नाम नहीं मिला। यानी कि पूरा ओपन इन्वेस्टिगेशन केस है। इस तरीके से इतना ओपन है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। केस सीबीआई को चला गया दोस्तों, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को, एसपी को और कई लोग एसएचओ वगैरह को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट ही लिखी, जो कि हरियाणा सरकार का एक अच्छा कदम माना जा सकता है। पर यहाँ पे
सीबीआई को अब केस गया है और सीबीआई को हम जानते हैं कि सीबीआई को कोई केस सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। एनीवेज, फिर भी जो इसमें मुख्य बातें हैं यहाँ पे ध्यान रखने की, तो मैंने आपसे कहा एक तो गला कटा हुआ है और सिस्टम में पॉइजन पाया गया। अब कोई मुझे ये बताए, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो जहर से ही मरने वाली थी तो उसने गला क्यों काटा, नंबर एक बात। और अगर उसे गला ही काटना था तो उसने जहर क्यों खाया, नंबर दूसरी बात। ठीक है, पहले जहर खाया उसके बाद गला काटा, मान लिया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैं जहर से नहीं मरूंगी। तो ये उसे कब लगा, जब वो मर रही थी पर मर नहीं पा रही थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जब वो मर रही थी और मर नहीं पा रही थी, तो क्या वो उस समय उस स्थिति में थी, क्या उसका मेंटल स्टेट या उसकी फिजिकल जो हम कहें कि फिजिकल पोटेंसी इतनी थी कि वो अपना गला भी काट ले? क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह के जो केस होते हैं दोस्तों, वो इतने सीरियस सिम्टम्स होते हैं कि इंसान पहली बात तो बचता ही नहीं है, और अगर किसी तरीके से मिल भी जाए, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, बच जाए, तो भी उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती। और कई कई पेस्टिसाइड दोस्तों पैरालाइज भी कर देते हैं बॉडी को। तो क्या वो इस कंडीशन में थी कि उसने अपना गला काट लिया, या गला पहले काट लिया बाद में पॉइजन पिया? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती दोस्तों कि गला पहले काट लेगी और बाद में पॉइजन पिएगी, तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। पोस्टमार्टम में क्या लिखा है, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज भी होती हैं, और यहाँ पर बॉडी में पॉइजन का पाया जाना, पेस्टिसाइड का पाया जाना, ये सब पूरी सेटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज फिट नहीं बैठ रही, पॉइजन पहले लिया या गला पहले काटा, ये सबसे बड़ी बात है। और चलिए सारी बातें मान लेते हैं, पॉइजन भी लिया, गला भी काटा, तो जिससे गला काटा वो नाइफ यानी कि वो चीज, वो हथियार वही होना चाहिए, क्योंकि वो तो मर गई, वो तो कहीं फेंकने जाएगी नहीं। अब आप ये ना कहें कि पहले जहर पिया, फिर गला काटा और फिर वो नाइफ को फेंकने भी गई। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि सीधा सीधा इस केस को हत्या की ओर धकेल रहा है, ना कि आत्महत्या की ओर। तो मेरे हिसाब से अभी जो एविडेंसेस है, फिलहाल के जो एविडेंसेस है, एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्महत्या से ज्यादा ये हत्या की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पॉइजन का भी मिलना, गले का भी कटना, और वेपन जो है, वेपन का ना मिलना, या वेपन कौन सा मिला है, कहाँ मिला है, किस स्थिति में मिला है, ये सब का पता चलना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब दूसरी तरफ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि कोई भी सेक्सुअल एजॉल्ट के निशान नहीं है, यानी कि कोई रेप, कोई भी सेक्सुअल एजॉल्ट नहीं हुआ है। तो खाली सेक्सुअल एजॉल्ट के लिए किसी को नहीं मारा जाता है, मारने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सेक्सुअल एजॉल्ट के निशान नहीं मिले तो वो एक अलग चीज है, पर सेक्सुअल एजॉल्ट के लिए मारा जाए ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसकी शिनाख्त बहुत गहराई से होने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया है, अच्छी तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया, तो लग रहा है कि उसकी हैंडराइटिंग है भी या नहीं, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड नोट का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। तो सुसाइड नोट अपने आप में इतना बड़ा एविडेंस है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये हैंडराइटिंग इसकी नहीं है, तो ये सीधा सीधा हत्या करार दे दी जाएगी, इसमें फिर कोई दो राय नहीं है। ना किसी पेस्टिसाइड का एंगल देखा जाएगा, ना किसी थ्रोट स्लिट का एंगल देखा जाएगा, और सीधे सीधे इसको हत्या करार दे दिया जाएगा। पर अगर ये सुसाइड नोट उसी की हैंडराइटिंग में मिलता है, तब भी दोस्तों गहरे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि पॉइजन और थ्रोट स्लिट दोनों मौजूद हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे बताइएगा। और काफी दिन ना आने के लिए आपके साथ मैं माफी चाहता हूं। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।